नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 8 संज्ञा के विकार कारक के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कारक क्या होता है और वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध होता है। आप समझेंगे कि ने, को, से, में, पर के लिए जैसे शब्दों के द्वारा वाक्य का अर्थ कैसे स्पष्ट होता है। इस पाठ में हम कारक के 8 भेद कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि किस स्थिति में कौन सा कारक प्रयोग किया जाता है और उनके चिन्ह कैसे पहचाने जाते हैं। अध्याय 8 कारक। तोता पिंजरे में बंद है। पीहू ने पिताजी के लिए पत्र लिखा। बिल्ली ने दूध पी लिया। उपयुक्त वाक्य में आए रंगीन शब्द में, के लिए, ने आदि कारक अर्थात प्रसर्ग हैं। वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रियापदों में संबंध जोड़ते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ किया जाना जाए, क्रिया के साथ क्या संबंध है, उसको कारक या प्रसर्ग कहते हैं। कारक के मुख्य 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक, कर्ता अर्थात करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, परंतु कभी कभी यह चिन्ह का प्रयोग छिपा भी होता है, जैसे बालक खेलता है और दिव्या ने लेख लिखा, एलन ने धनुष तोड़ा, तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने। प्रसर्ग सहित वाक्य में क्रिया सकर्मक और भूतकाल की होने पर कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। मतलब ने प्रसर्ग का प्रयोग जब किया जाता है या तो क्रिया भूतकाल में है या वो सकर्मक है। अब जैसे फर्स्ट वाक्य है बालक खेलता है, तो वो सकर्मक तो है ही नहीं, तो इसलिए उसमें ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। सेकंड वाक्य दिव्या ने लेख लिखा, तो ये भूतकाल है। यदि ये सेंटेंस ऐसा होता दिव्या लेख लिखती है तो ने नहीं आता, तो या तो भूतकाल में हो या सकर्मक हो। तो सेकंड वाली भूतकाल में तो है बट सकर्मक है। बालक खेलता है वो सकर्मक नहीं है, और उसको यदि हम भूतकाल में भी करें कि बालक खेला, तब भी उसमें ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सकर्मक नहीं है। जबकि अकर्मक क्रियाओं के साथ ने प्रसर्ग नहीं लगता, तो अकर्मक के साथ ने नहीं लगता। ने यदि लग रहा है तो या तो भूतकाल हो या सकर्मक हो। कर्म कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का प्रसर्ग चिन्ह को होता है। को प्रसर्ग का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है, अप्राणीवाचक कर्म के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। ऊपर के वाक्य में दिव्या, देखते हैं इसको, दिव्या ने लेख लिखा, जो लेख है वो इसमें कर्म है, बट कर्म के प्रसर्ग का यूज नहीं हुआ कर्म कारक के, क्योंकि वो प्राणीवाचक नहीं है। अब इसके उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा, तो राम कर्ता, ने कर्ता कारक का प्रसर्ग चिन्ह और रावण कर्म और को इसका प्रसर्ग चिन्ह। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं कर्ता, पुस्तक कर्म और पढ़ता हूँ क्रिया, बट ये प्राणीवाचक नहीं है तो इसलिए को नहीं आया। माँ रव्या को बाजार ले गई। अब माँ करता है, कर्म रवैया है। अब यदि रवैया की जगह थैला होता, माँ थैला लेकर बाजार गई, ये नहीं होता माँ थैला को बाजार ले गई, थैले को लेकर बाजार गई, माँ थैला लेकर बाजार गई। तो प्राणीवाचक जो चीज़ें होती हैं, प्राणीवाचक कर्म है, तो उसमें को प्रसर्ग का प्रयोग होता है। करण कारक, कर्ता जिस माध्यम से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण का अर्थ है माध्यम या साधन। करण कारक के प्रसर्ग से तथा के द्वारा होते हैं। राजम फुटबॉल से खेल रहा है, वह ट्रेन से गया, माली के द्वारा पौधे लगाए गए। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान का अर्थ है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। इस कारक के लिए को के लिए हेतु प्रसर्ग है, ये इसके प्रसर्ग हैं, को के लिए हेतु। माँ ने सभी के लिए खाना बनाया, स्वामी ने प्यासे को पानी पिलाया, राजा ने विद्वानों को सम्मानित किया।
अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का परसर्ग भी से होता है और किसका था ऊपर। करण कारक का भी से था बट उसमें माध्यम के रूप में यूज होता है और इसमें अलग होने के लिए। जैसे इसका प्रयोग दूरी बताने, तुलना करने, डराने, डरने, लजाने और के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा अलग होने वाली सेंस भी होती है इसमें। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, गिरे ना, अलग हो गए। अजय को सांप से डर लगता है, माँ बाजार से वापस आ गई। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से उसके किसी अन्य के साथ संबंध होने का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के परसर का, के, की, ए, नी, रा, रे, री आदि होते हैं। यह गांधी जी की तस्वीर है। आरुष पीहू का भाई है। मैंने एक पत्र लिखा, रमन मेरा चचेरा भाई है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के समय तथा स्थान का पता चले वह अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का प्रसर्ग में तथा पर होता है। अधिकरण का अर्थ है क्रिया का आधार। जैसे शेर जंगल में रहता है, मगरमच्छ जल में रहता है, बगीचे में फूल खिलते हैं, मेज पर बस्ता रखा है। संबोधन कारक जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या सावधान करने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे इनके प्रसर्ग हैं हे, अरे, ओ, हाय आदि। जैसे अरे स्वामी जरा इधर आना, हे राम अब आपका ही सहारा है, ओ भाई घर चलो। कर्म कारक और संपादन कारक में अंतर। कर्म कारक और संपादन कारक दोनों में को प्रसर्ग का प्रयोग होता है परंतु दोनों के प्रयोग में अंतर है। जैसे अध्यापिका छात्रों को पाठ पढ़ाती है, अध्यापिका दिव्या को पुस्तक देती है। वाक्यों में को प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है परंतु दोनों में अंतर है। पहले वाक्य में अध्यापिका के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है परंतु दूसरे वाक्य में पीहू को पुस्तक देने का भाव प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से पहले वाक्य में कर्म कारक तथा दूसरे में संप्रदान कारक है। कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों में प्रसर्ग से है परंतु दोनों के प्रयोग में फिर भी अंतर है। पेड़ से फल तोड़ा जा रहा है, पेड़ से फल नीचे गिर पड़ा। उपयुक्त वाक्यों में से प्रसर्ग का प्रयोग किया गया है परंतु पहले वाक्य में पेड़ से फल प्राप्त करने का साधन तोड़ना है, साधन के रूप में यूज हुआ है, करण कारक है। दूसरे वाक्य में फल का पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है तो इसलिए वो अपादान कारक है। कारक भेद के कारक चिन्ह। जैसे कारक कर्ता चिन्ह है ने, कौन किससे, एलन ने सांप देखा। कर्म को, क्या किसे, रोमा मोना को समझाती है। करण से, के द्वारा, किससे, किसके द्वारा, राजम बस से गया। संप्रदान को, के लिए, किसे, किसको। संप्रदान को, के लिए, किसे, किसको, किसके लिए। माँ ने स्वामी को डांटा। अपादान से, अलग होने का भाव, कहाँ से, पेड़ से पत्ते गिर गए। संबंध का, के, की, रा, रे, री, किसके, किसका, किसकी। मेरा घर सुन संबंध शो करते हैं संज्ञा सर्वनाम का। जैसे घर किसका है, मेरा। अधिकरण में पर, किस में, किस पर। शेर गुफा में रहता है। संबोधन हे, अरे, ओ, हाय, हे ईश्वर कृपा करो, अरे पुत्र यहाँ आओ। संज्ञा शब्द के सभी विभक्तियों में रूप परिवर्तन। अकारांत पुल्लिंग शब्द पुत्र, अकारांत पुल्लिंग शब्द पुत्र के सभी विभक्तियों में रूप परिवर्तित होते हैं। उसी प्रकार अकारांत शब्द बेटा, इकारांत छवि, इकारांत माली, उकारांत साधु, उकारांत डाकू, एकारांत दुबे, माधो, ओकारांत गौ आदि शब्दों के रूप परिवर्तित होंगे। जैसे कर्ता पुत्र ने, बहुवचन पुत्रों ने। कर्म पुत्र को, पुत्रों को। करण पुत्र से, के द्वारा, पुत्रों से, के द्वारा। प्रदान पुत्र को, के लिए, पुत्रों को, के लिए। अपादान पुत्र से अलग होने का भाव, पुत्रों से अलग होने का भाव। संबंध पुत्र का, की, के, पुत्रों का, की, के। अधिकरण पुत्र में, पुत्रों पर। संबोधन हे पुत्र, हे पुत्रों। और फिर कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक या प्रसर्ग कहते हैं। के मुख्य 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक प्रसर्ग सहित तथा प्रसर्ग रहित दोनों प्रकार के होते हैं। शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। बच्चों, कारक की सही समझ से आपकी भाषा अधिक स्पष्ट, शुद्ध और प्रभावशाली बनेगी। चलिए इस महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करते हैं। शुभ अध्ययन।